डर मामा डर, अत्याचार से डर, अब तेरी बारी है, हम नहीं छोड़ेंगे तुझे। हाँ बिल्कुल करेंगे, उसकी विदाई करेंगे और अपने आदित्य से नरोत्तम मिश्रा की विदाई करेंगे, दोनों की विदाई करेंगे। बेटी इंसान ने अपनी पत्नी का अपने घर में उसका सम्मान नहीं किया तो औरों की पत्नियों का क्या सम्मान करेंगे। खुद की पहले अपनी पत्नी का सम्मान करता वो बस। दोस्तों इस बार मध्य प्रदेश की सरकार जाएंगे या आएंगे, लेकिन आपको मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगी, कुछ चीजें बताऊंगी जो उससे आप लोग तय कर सकते हो जो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो जाएंगे या रहेंगे। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान है उनने जो है लाडली योजना, जो अपनी लाडली बहनों को रक्षाबंधन पे 450 रुपये के गैस सिलेंडर दिए थे, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, जिसकी कीमत उन्होंने जो है जब उनको गैस एजेंसी में जब पहुंचे लाडली बहने तो उनको पता चला दरअसल ये जो गैस सिलेंडर की कीमत है ये तो कम हुआ ही नहीं। तो लाडली बहनों ने भी जमकर प्रदर्शन करे वहां पर और बहुत ज्यादा हंगामा भी बचाए। तो तब से लेके अब तक जो लाडली बहनों की गुस्सा है वो ठंडी नहीं हुई है और बहनें जो है अभी तक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और भाई को जो है इस बार विदाई देने की बात कर रहे हैं और बाय बाय करने की बात कर रहे हैं। एक बार इस वीडियो पे नजर डालिए दोस्तों। डर मामा डर, अत्याचार से डर, अब तेरी बारी है, हम नहीं छोड़ेंगे तुझे। हाँ बिल्कुल करेंगे, उसकी विदाई करेंगे और अपने आदित्य से नरोत्तम मिश्रा की विदाई करेंगे, दोनों की विदाई करेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, इस तरह का वक्तव्य आता है उनका, ये बयान है उनका, ये कितना गलत है। ये बेटी पटाओ का नारा तो हम देख ही रहे हैं ना, आम जनता में किस तरह से दहशत का माहौल बना हुआ है। लड़कियां हमारी बाहर नहीं निकल पाती हैं, घर में भी सुरक्षित नहीं है। जब जिस इंसान ने अपनी पत्नी का अपने घर में उसका सम्मान नहीं किया तो औरों की पत्नियों का क्या सम्मान करेंगे। खुद की पहले अपनी पत्नी का सम्मान करता वो वसुंधरा बहन है, वो उनकी जसोदा बहन का सम्मान करता जब पूरी महिलाओं का सम्मान होता। रेल तेल सब बिक गया, सब कुछ बिक गया भारत का, उसी कगार पे कर दिया जिस समय अंग्रेजों ने रखा था भारत को गुलाम, उसी कगार पे उसने करके रखा है नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल ही गलत बात है। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि मोदी जी की खुद की कोई बेटी नहीं है, वो क्या जाने कि एक बेटी की क्या मरहम होता है। उस पिता से पूछिए जिसकी बच्ची के साथ गलत होता है, वो पिता कोर्ट में उधर जाता है FIR लिखवाने, तो इनके कार्यकाल में FIR नहीं रहना है, सिर्फ उन्हीं को मिल रही है जो उनके कार्यकर्ता हैं, ठीक है। और जो इसने भी फॉर्म डाले हैं, हम इतनी बहनें बैठी खड़ी हैं, किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और जो उनके सिर्फ कार्यकर्ता हैं उनको चिन्हित करके सिर्फ उन्हीं को लाडली बहना का योजना का लाभ मिल रहा है, अदरवाइज किसी को नहीं मिल रहा है इधर। तो दोस्तों आपने सुनी ली होगी लाडली बहनों ने भाई के लिए क्या क्या कुछ बोला और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा से दोस्तों इसके बीच में जो विधानसभा चुनाव है वो मध्य प्रदेश के बहुत जल्दी है और बहुत नज़दीक है। तो इसकी भी जो है प्रियंका गांधी पहुंचे मध्य प्रदेश की चुनाव की रैली निकालते हुए, जहां पर हजारों की तादाद में लोग देख सकते किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुआ और किस तरह से लोग जो है खुश हो रहे और प्रियंका गांधी को देख के। इसके बीच जब प्रियंका गांधी वहां पर मध्य प्रदेश की चुनाव के रैली निकाले और वहां की महिलाओं से मिले और जब उन्होंने शिवराज सिंह मामा के बारे में पूछे, यानी कि जो लाडली बहनों की भाई है, उनसे पूछे गए लाडली बहनों से क्या तुम्हारे अब तक जो तुम्हें 2 महीना पहले जो लाडली बहन बताई, इससे पहले क्या तुम लाडली बहन नहीं थी और क्या कुछ फायदा मिला है। तो इस तरह से उन्होंने बहनों से कुछ पूछा और बहनों को कुछ कहानी भी बताई। एक बार आप इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले बता दिया लाडली योजना, 2 महीने पहले बताया ना कि आप लाडली हैं। क्यों इससे पहले लाडली नहीं थी? इससे पहले गरीब नहीं थी, इससे पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी, इससे पहले संघर्ष नहीं कर रही थी कि आज आप लाडली बन गई हैं। मुझे याद आता है मेरी एक सहेली थी, हम जब छोटे थे बचपन में साथ में स्कूल में थे, उसकी शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जिसके मुखिया बड़े कंजूस थे। जब भी कुछ देना होता था कुछ नहीं देते थे परिवार को, बेचारी खुद अपना कुछ जुगाड़ करके अपना कुछ कर लेती थी जब जरूरत पड़ती थी। जब भी मांगे या उसके पति मांगते थे या कुछ कोई मदद हो जाए, दिवाली है कुछ, तो सारा खर्चा पति उठाए, सारा खर्चा खुद उठाए, मुखिया कुछ देते नहीं थे। एक दिन बड़ी खुश होकर मेरे घर आई, 18 साल बाद बड़ी खुश होकर मेरे घर आई, बोलने लगी कि यार आज तो बड़ा गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि भाई खाता खोल दो, आज से हर महीने तुम्हें हम पैसे देंगे। कहानी है। अब बताओ बहनों, आपकी ऐसी सहेली हो जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाए जहां मुखिया कुछ नहीं देता, 18 साल से बेचारी सर पीट रही है, खुद सारा जुगाड़ करती है अपने पति के साथ। 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जाके बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो, तुम्हें मैं पैसे दूंगा। तो तुम क्या कहती उससे? क्या कहती? तुम यही कहती ना
ध्यान रखो, इसमें कुछ चाल जरूर होगी। ससुर जी तुमसे खाता खुलवा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, कहती ना। तो प्रियंका गांधी ने उन्होंने जो है अपना कहानी के दौरान समझा दी। हालांकि उन्होंने अपनी कोई फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड की कहानी बताई, जिसमें उन्होंने ये बताया 20 साल 18 साल से जो है तुम्हारी खर्चा नहीं दिए, उसके बाद जो है अचानक बोलते अकाउंट खुलवाओ। तो इसकी मतलब होते है कुछ गड़बड़ है, या फिर ये बात हकीकत है दोस्तों। कभी अगर हमसे कोई इंसान बोलते नहीं है और किसी चीज़ की हम उम्मीद नहीं करते और अचानक से वो आपसे बोलना चालू कर दे और आपको कोई फ़ायदा पहुंचाने की बात करे, तो सोचने वाली बात है दोस्तों। कोई भी जो है सोचेंगे इस चीज़ को, जो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो मेरे साथ इतने अच्छे बन गए। तो यही बात जो है घुमा फिरा के प्रियंका गांधी ने वहाँ की महिला को समझाने की कोशिश करी, जो 18 साल से इतने दिनों से जब उनका सरकार है, तो तब से आप लोग क्या उनकी लाडली बहन नहीं थी। अचानक से 2 महीने में क्या हो गया, 2 महीने से जो आपको लाडली बहन बताए गए और लाडली बहन बनाए दी गए और उसका कुछ फायदा भी आप लोगों को नहीं मिला। तो साफ तौर पे जो है बहनों को ये समझाए प्रियंका गांधी। और 2024 के चुनाव दोस्तों कमेंट में जरूर बताना इस बार किसकी सरकार आएंगे। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।